हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, मारुति ने अपनी एरिना की गाड़ियों में चेंजेस करने के बाद, सेफ्टी फीचर्स को अपडेट करने के बाद अब जो है नेक्सा की गाड़ियों में भी जो है चेंजेस शुरू कर दिए हैं और सेफ्टी फीचर्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मारुति नेक्सा की ग्रैंड विटारा, जो कि मारुति की एक 5 सीटर गाड़ी है, एक एसयूवी गाड़ी है। इसमें भी कई सारे चेंजेस किए हैं वेरिएंट वाइज को लेकर। और दोस्तों, इस गाड़ी में एक सबसे बड़ा भाई चेंज कर दिया गया है। अब आपको ग्रैंड विटारा में भी जो है 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। ये है इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट सिग्मा, और इसमें भी देखिए तो भाई 6 एयर बैग के अपडेट आ चुके हैं। कहाँ कहाँ लगे हैं मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट में आगे के 2 एयर बैग्स पहले भी आते थे, वो अभी भी लगे हुए हैं। इसके अलावा देखेंगे अगर हम फ्रंट की सीटों में, तो देखिए यहाँ पे साइड एयर बैग्स आगे की दोनों सीटों में लगा दिए गए हैं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो भाई देखिए इस साइड पे कर्टेन एयर बैग्स को दे दिया है इसके दोनों तरफ बी पिलर्स में। तो टोटल 6 एयर बैग्स अब इस गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। बेस से लेके टॉप मोस्ट वेरिएंट तक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो इसमें चेंज हुआ है और बेहतरीन चेंज किया है। इसके अलावा एक और चेंज है, उसके लिए ज़रा मैं पीछे की तरफ चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि भाई इस गाड़ी में, यानी इसका जो ये बेसिक वेरिएंट है, सिग्मा वेरिएंट है, इसमें क्या चेंज किया गया है। तो देखिए इस गाड़ी से स्पेयर व्हील को हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस गाड़ी पे स्पेयर व्हील कंपनी लगा के नहीं देगी, लेकिन फ़िलहाल जगह छोड़ रखी है, तो आप अलग से परचेज़ करके स्पेयर व्हील को लगा सकते हैं। इवन देखिए इन्होंने जैक, इस साइड पे जो टूल्स होते हैं वो सारे अभी भी प्रोवाइड करा रही है। तो फ़िलहाल स्पेयर व्हील अब जो है मारुति आपको नहीं देगी इस वेरिएंट में। इसके अलावा यानी यहाँ पे देखेंगे तो स्पेयर व्हील नहीं है। अब अगर टायर पंचर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मारुति ने दे दी है भाई ये पंचर रिपेयर किट। ये एक इन्फ्लेटर और ये एक सीलेंट बॉटल यहाँ पे रखी हुई है। तो अगर कोई भी टायर छोटा मोटा पंचर हो जाता है तो उसके लिए आप इस इन्फ्लेटर और सीलेंट बॉटल को जो है लगा के जो है टायर पे हवा भरिए, तो सीलेंट टायर में चला जाएगा और जहाँ से एयर लीक करी होगी वहाँ से लग जाएगा, यानी वहाँ पे चिपक जाएगा। तो इस तरीके से आप पंचर कि हुए जो है टायर को रिपेयर कर सकते हैं। आप व्हील को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई पंचर हैवी होगा तो दोस्तों फ़िलहाल ये जो सीलेंट बॉटल या फिर जो है ये इन्फ्लेटर है ये काम नहीं करेगा, फिर आपको कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेजर चेंज हुआ है भाई। टायर रिपेयर किट और स्पेयर, यानी टायर रिपेयर किट को दे दिया और स्पेयर व्हील को हटा दिया है, और 6 एयर बैग वाली सेफ्टी अब आपको मिल जाएगी इस गाड़ी में। तो यहाँ के दोस्तों मैंने आपको चेंजेस दिखा दिए हैं। एक और भाई ये सिग्मा वेरिएंट है, यहाँ पे वेरिएंट वाइज चेंजेस हुए हैं। तो फिलहाल सिग्मा वेरिएंट को जब आप साइड से देखेंगे तो पहले इस गाड़ी के जो हैंडल्स थे ये बॉडी कलर्स में आते थे, अब आपको ये नॉन पेंटेड यानी ब्लैक कलर के बेसिक लुक वाले मिलेंगे। तो सिग्मा वेरिएंट में जो चेंजेस है वो बता दिए हैं। एयर बैग्स तो भाई बेस से लेके टॉप तक सभी में जो है 6 कर दिए गए हैं, यानी एयर बैग्स स्टैंडर्ड हो गए हैं। इस एयर बैग्स के अलावा जो भी और सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जैसे कि चारों डिस्क ब्रेक्स ये अभी भी इसमें है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड और भी जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो सब आपको एज इट इज़ मिलेंगे जो कि पहले आते थे। तो यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, और जो चेंज हुआ है वो पहले मैंने आपको दिखा दिया सिग्मा वेरिएंट का। बाकी अगर इंजन वाइज बात करते हैं तो देखिए सिग्मा वेरिएंट जो है वो आपको सिर्फ 1.5 लीटर के ही पेट्रोल इंजन पे मिलेगी, और मैनुअल ट्रांसमिशन ही आएगा। इसमें ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं दे रखी है। यहाँ पे अगर हम इंजन की बात करते हैं तो देखिए 75.8 किलोवाट का ये इंजन पावर जनरेट करता है 139 Nm टॉर्क के साथ। माइलेज क्लेम किया गया है 21.11 किलोमीटर पर लीटर में। इस गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट है दोस्तों 11,42,000 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो भाई ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 13,63,000 रुपीज़ की। मैंने कुलदीप मोटर कानपुर के भी नंबर्स मेंशन कर रखे हैं, तो आप कांटेक्ट करके चाहे ये गाड़ी हो या फिर जो है और भी कोई गाड़ी हो मारुति नेक्सा की, आप परचेज़ कर सकते हैं बेस्ट प्राइस पे। चलिए फटाफट आपको और फीचर्स दिखा देता हूँ। यानी अगर आप सिग्मा वेरिएंट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं भाई, ये इस गाड़ी का एक ऐसा बेसिक वेरिएंट है, इसमें वो फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको किसी और कंपनी के बेस वेरिएंट पे नहीं मिलेंगे। अभी अब आपको सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो देखिए ये है क्रोम इंसर्टेड वाला, यहाँ पे कोई भी कंजूसी नहीं करी गई है। प्रॉपर बोल्ड क्रोम को यूज़ किया गया है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाला। यहाँ पे देखिए रेडिएटर ग्रिल दिया हुआ है। ऊपर की तरफ इसमें आपको एलईडी पोजिशनिंग लाइट, डीआरएल लाइट्स मिल जाएंगी। इंडिकेटर सिस्टम में मैंने ऑन कर रखे हैं। और नीचे की तरफ देखेंगे तो येलो कलर के हाइलोजन प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स बेसिक वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल देखेंगे तो साइड से थोड़ा सा भाई यहाँ पे समझ में आएगा कि बेसिक वाला लुक है कैसे। देखिए एक तो इस गाड़ी के जो हैंडल्स हैं ये नॉन पेंटेड दिए हुए हैं।
यहाँ पे बॉडी कलर्स जो है इसके ऊपर डेल्टा वेरिएंट से शुरू होते हैं, लेकिन मिरर्स अच्छी चीज़ है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के हैं और उसी में टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो कि नॉर्मली बेस वेरिएंट पे कंपनीज नहीं देती हैं। व्हील्स अभी आपको फ़िलहाल थोड़े से ऑड जैसे लग रहे होंगे क्योंकि ये भी ब्लैक कलर के स्टील व्हील्स दिख रहे हैं। फिलहाल कंपनी इसमें व्हील कैप्स देती है, जब व्हील कैप्स लग जाएंगे तो थोड़े से ये व्हील्स और खूबसूरत लगेंगे। बाकी एक बार आपको टायर साइज़ दिखा देता हूँ, तो देखिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है 215 60 8 17 इंच के बेसिक वेरिएंट से ही भाई आपको व्हील्स मिल जाएंगे। तो 17 इंच के व्हील्स भी इस गाड़ी की एक खूबसूरती कह सकते हैं। बाकी व्हील आर्च क्लैडिंग और डोर्स के नीचे भी आप क्लैडिंग्स इसमें देख सकते हैं। रूफ रेल्स ये वाला वेरिएंट कवर नहीं करता है। चलिए आ जाते हैं पीछे की तरफ और बैक साइड से देखते हैं। पीछे से ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट है भाई, ये बेसिक वेरिएंट है और बेसिक वेरिएंट पे ही आपको ये एलईडी कनेक्टिंग वाली टेल लाइट्स मिल जाती हैं, खूबसूरत लुक देती हैं। तो ये लाइट्स चाहे बेस वेरिएंट हो या फिर सीधे टॉप मोस्ट वेरिएंट हो, सब में आपको सेम मिलेगी। इवन शार्क फिन एंटीना भी बेसिक वेरिएंट से मिल जाएगा और भाई डिफॉगर भी यहाँ पे बेस वेरिएंट इस गाड़ी का कवर कर रहा है। अब इस साइड पे देखेंगे तो देखिए स्किड प्लेट्स चाहे आगे क्यों या फिर पीछे क्यों, ये आपको सिल्वर फिनिश की मिलेंगी और बैक साइड पे सिर्फ सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरा बेस वेरिएंट पे नहीं आता है। और यहाँ पे देखिए तो स्मार्ट हाइब्रिड, ये एक माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी है, इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट हाइब्रिड को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सटीरियर पूरा इस गाड़ी का चेक करा दिया, कंप्लीटली आपने देख लिया। अब जरा चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और इंटीरियर और फीचर्स या फिर कह लीजिए बेस वेरिएंट क्या छोड़ देता है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए बेसिक वेरिएंट अंदर से कहीं से भी ये बेसिक वाला लुक नहीं देगा, फील नहीं देगा, क्योंकि भाई इस गाड़ी में स्टार्टिंग वेरिएंट से ये जो ब्राउन कलर का इंटीरियर है बहुत ही इस गाड़ी को खूबसूरत बना देता है। इस साइड पे देखिए सब ये फैब्रिक सॉफ्ट ट्रिम को भी यूज़ किया गया है। आप चाहे आगे का डोर हो या फिर पीछे का डोर हो, आपको यहाँ पे सब सॉफ्ट ट्रिम मिलेगा। चारों पावर विंडो बेसिक वेरिएंट कवर कर लेता है। आउटसाइड मिरर्स जो है इस गाड़ी के सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स हैं, इनको सिर्फ यहाँ से हम ग्लासेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ओपन क्लोज भाई आपको इस वेरिएंट पे जो है वो मैनुअल करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं अंदर की तरफ वापस से और देखिए ये एक ऐसा फीचर है स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन, जो कि कह लीजिए जब किसी भी गाड़ी में आप देखेंगे तो आप कहोगे नहीं कि उस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट है, आप कहोगे भाई ये टॉप या सेकेंड टॉप वेरिएंट का फीचर है। लेकिन ग्रैंड विटारा में जो है इसके सिग्मा यानी स्टार्टिंग वेरिएंट से ही प्रोवाइड किया गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और ये देखिए स्मार्ट की मिल जाती है और यहाँ पे एक स्मार्ट एंट्री बटन भी दिया हुआ है। तो ये इस गाड़ी की एक और ख़ास चीज़ है जो कि नॉर्मली बेस वेरिएंट पे देखने को नहीं मिलती है। सेटिंग्स की बात करते हैं तो देखिए सब फैब्रिक मटेरियल की सीटें हैं, लेकिन सीटें भाई बड़ी कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे कर्व्स वगैरह देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं जिससे इसमें प्रॉपर कंफर्ट मिले। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगी। अब चला इधर की चीज़ें देख लिए, एक बार ज़रा मैं पीछे का डोर भी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए ये भी सब ब्राउन ब्लैक इंसर्ट्स के साथ है और इस तरफ देखिए तो यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स यानी सिल्वर फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। स्पीकर्स नहीं लगे हुए हैं, ये सब खाली ग्रिल्स हैं। यहाँ पे स्पीकर्स आपको अलग से परचेस करके लगवाने पड़ेंगे। बॉटल होल्डर्स आपको हर डोर पे मिल जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं गाड़ी की बैक सीटिंग में और भाई बैक सीट में जैसे ही बैठेंगे तो आपको एक और कंफर्टेबल फीचर मिलेगा, वो है रियर एसी वेंट। इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट कवर करता है। नीचे तब देखिए आपको कुछ यहाँ पे पॉकेट मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ भी फ़ोन या फिर कुछ रख सकते हैं। और अगर हम सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे जो है तीनों यानी मिडिल पैसेंजर के लिए भी और साइड्स वालों के लिए भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। और ये जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट सीट भी हैं और दोस्तों ये रिक्लाइनर भी हैं। एक स्टेप ये और एक ये हल्की सी और पीछे चली जाती देखिएगा, ये एक रुकी और ये हल्की सी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ी सी और पीछे चली जाएगी तो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल यहाँ पे बढ़ जाता है। और इस साइड पे देखेंगे तो सेंटर पे यहाँ पे आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा इस गाड़ी के भाई बेसिक वेरिएंट में, जिसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे स्पेस तो भाई बहुत ही अच्छी है। ये 5 सीटर गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ लेग रूम मिलेगा। मेरी हाइट है दोस्तों 5 फुट 8 इंच और मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्पेस मिल रहा है। तो अच्छा स्पेसियस यहाँ पे पीछे की सेटिंग से। थाई सपोर्ट यहाँ पे आपको एवरेज मिलेगा। तो इधर की चीज़ें देख लिए हैं। आइसोफिक्स सीट्स यानी ये चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का इधर देखिए प्रोविज़न दिया हुआ है। ऊपर साइड पर भाई कॉर्नर्स पे आपको मिलेंगी ये रीडिंग लाइट्स और इधर
फोल्डिंग टाइप ग्रिप दे रखा है। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी के बैक सीटिंग कंफर्ट की बात हो गई है। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट होने से भाई फ़ायदा मिल जाता है कि हम यहाँ पे पार्ट वाइज सीट्स को बेंड करके इसका जो लगेज कंपार्टमेंट है ये मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि भाई देखिए इस समय हम ऐसे लगेज को लगा सकते हैं और इधर 2 लोग बैठ सकते हैं, इसको उठा के इसको गिरा के जो एक जन और बड़ा लगेज यहाँ पे बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। पार्सल ट्रे दोस्तों ये वेरिएंट कवर नहीं करता, सिर्फ ब्रैकेट्स हैं, तो आपको पार्सल ट्रे डीलर साइड से परचेज़ करके इसमें लगवानी पड़ेंगी। चलिए अब इधर की चीज़ें चेक कर ली हैं, पीछे का सेटिंग कंफर्ट देख लिया है जो कि बढ़िया है, रिक्लाइनर, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और पीछे आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट मिल जाता है। अब आ जाते हैं आगे की तरफ और आगे के सीट्स में बैठ के देखते हैं भाई इस गाड़ी के कंफर्ट लेवल को। हालांकि इस गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है भाई इसको हम ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे कोई भी लीवर नहीं है, ये जिस हाइट पे सेट है उसी पे सेट रहेगी। लेकिन अगर आपकी हाइट मेरे बराबर है या मेरे से थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए अच्छा हेडरूम है और विजिबिलिटी रोड की आपको इसमें प्रॉपर दिखाई देगी, तो ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ हाइट एडजस्टेबल होती तो डेफिनेटली किसी की हाइट बहुत ज़्यादा या कम है तो वो ऊपर नीचे सेट कर पाता, फिलहाल वो इस वेरिएंट में आप नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं क्या चीज़ें हैं और अगेन क्या चीज़ मिस कर जाती है। पहले बताते हैं भाई क्या चीज़ है और बहुत ही गज़ब की है, वो है ऑटोमेटिक एसी। किस बेस वेरिएंट में आपको जो है ऑटोमेटिक एसी मिलेगा आपको मारुति की ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट में। जो भी टेम्परेचर सेट करिए ऑटो पे कर दीजिए वो उसको मेंटेन रखेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक एसी और पुश स्टार्ट बटन यानी स्मार्ट की भाई ये सब फीचर्स ऐसे होते हैं जो जनरली कंपनियां जो हैं अपर या फिर टॉप वेरिएंट पे देती हैं। अब भाई बेसिक है तो बेसिक वाला लुक अंदर से भी थोड़ा सा दे देगी, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा म्यूज़िक सिस्टम। ये आपको इसमें जो है डीलर साइड या फिर आफ्टर मार्केट इसमें लगवाना पड़ेगा और इवन स्पीकर्स भी आपको इसमें लगवाने पड़ेंगे। तो ये पूरा सेट आफ्टर मार्केट या फिर आफ्टर फिटमेंट वाला हो गया। इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट दिया हुआ है, कोई भी यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स आपको ना पीछे ना फिर आगे देखने को मिल रहे हैं। इस साइड पे आपको कुछ कप होल्डर्स हैं, आगे एक आर्मरेस्ट है भाई, ये भी देखिए बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट दिया हुआ है और बेस्ट पार्ट भाई ये स्लाइडर भी है, तो इसको हम आगे पीछे स्लाइड भी कर सकते हैं और ओपन करेंगे तो अंदर छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है। इस साइड पे देख लेते हैं, यहाँ पे पेपर्स रखने के लिए बॉक्स प्रोवाइड किया गया है। ऊपर साइड मैनुअल डे नाइट मिरर मिल जाएगा, तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। इस साइड पे आपको मिल जाएगी आगे की मैप लाइट्स। इसके अलावा स्टीयरिंग भी भाई देखते हैं, जो कि अगेन इस गाड़ी का एक और बेस्ट पार्ट है। टिल्ट तो आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा बेसिक में, लेकिन टेलीस्कोपिक भी है भाई इसमें, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग प्रॉपर सेट तरीके से हम इसे सेट कर सकते हैं। तो ये भी फीचर्स हैं। क्लस्टर भी देखिए भाई बड़े साइज़ का खूबसूरत क्लस्टर है, जिसमें हालांकि बेसिक वेरिएंट में उतना खूबसूरत नहीं जितना इसके टॉप मोस्ट में आता है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ निडल्स है सेंटर पे दे रखा है, इसमें MID और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखिए दिए हुए हैं। ये सेमी हाइब्रिड या फिर इसको माइल्ड हाइब्रिड कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये गाड़ी में लिथियम आयन बैटरीज लगी हुई हैं, जिसका देखिए यहाँ पे अभी ये देखिए ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक लिथियम आयन बैटरीज की वजह से ही थोड़ा बहुत यहाँ पे माइलेज बेटर हो जाता है, तभी इस गाड़ी का एक बड़ी गाड़ी है और यहाँ पे माइलेज 21 के आसपास का क्लेम किया गया है पेट्रोल इंजन पे। तो ये भी इसमें फीचर्स मिल जाएगा। इसके अलावा इस साइड पे देखते हैं तो भाई यहाँ पे आपको ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन हो गया, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर है, यानी अगर गाड़ी को आपने आइडल कंडीशन पर रखा है, गाड़ी अपने आप इंजन बंद कर देगी, जैसे ही हम क्लच को प्रेस करेंगे वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से फ्यूल की ये बचत करता है। तो ये है दोस्तों ग्रैंड विटारा। यहाँ पे मैंने आपको सारे फीचर्स चेक करा दिए। जरा ट्रांसमिशन लीवर और दिखा दूँ, जो कि ये 5 स्पीड मैनुअल पे ही आती है, ऑटोमेटिक इसके ऊपर डेल्टा वेरिएंट से शुरू होता है। और रिवर्स गियर डालेंगे तो भाई सिर्फ सेंसर्स काम करेंगे, काम नहीं करेगा यहाँ पे कोई भी कैमरा, क्योंकि इसमें कैमरा सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो जब आप सिस्टम लगवाएंगे तब आपको कैमरा भी इसमें मिल जाएगा। तो यह है दोस्तों ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट, बेसिक वेरिएंट है। सबसे अच्छी चीज़ तो भाई 2025 में इस गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं 6 एयरबैग, जो कि अभी तक सिर्फ टॉप या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट में मिलते थे। स्पेयर व्हील को हटा दिया गया है, टायर रिपेयर किट यानी एक इन्फ्लेटर और सीलेंट बॉटल को डाल दिया गया है, और साथ में जो फीचर्स ऑलरेडी इसमें आते थे जैसे कि जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक एसी, तो ये एक इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट कह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें कमी हैं, कुछ चीज़ों में चेंजेस किए गए हैं, कुछ चीज़ें यानी कुछ सेफ्टी फीचर्स को इसमें बेटर किया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल कैसा लगा मारुति का ये डिसीजन हमें बताइएगा। ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट आपको कैसा लगा हमें बता सकते हैं। इस गाड़ी के बाकी वेरिएंट्स में भी कई
सारे अलग अलग चेंजेस हुए हैं, सबका रिव्यू, सबके वीडियोज़ मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन इन सबके नोटिफिकेशन आपको कब मिलेंगे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो फटाफट जाने से पहले कर लीजिएगा। थैंक यू।